हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं कार्बनिक अम्लों का श्वसनीय गुणांक यानी कि RQ इस क्रम में होता है। विकल्प ए दिया है 1 से कम, 1 से कम तथा 1 से अधिक। विकल्प बी दिया है 1, 1, 0 तथा ऋण 1। विकल्प सी दिया है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 तथा 1 तथा विकल्प डी दिया है 0, 1 से कम, 1 तथा 1 से अधिक। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा व कार्बनिक अम्लों का जो श्वसन गुणांक होता है वो कितना कितना होता है। परंतु इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो किस विषय में पूछा गया है, वो श्वसन गुणांक या श्वसनीय गुणांक के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो श्वसनीय गुणांक यानी कि RQ के विषय में है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि श्वसनीय गुणांक या फिर RQ क्या होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मुक्त होती है। तो जब हम मुक्त श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है उसका अनुपात लेते हैं किसके साथ, श्वसन की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त की गई है ऑक्सीजन उसके आयतन के साथ, तो इसे कहा जाता है श्वसनीय गुणांक तथा इस श्वसनीय गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है RQ के माध्यम से। तो ये जो श्वसनीय गुणांक होता है ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि यदि हम देखें तो प्रोटीन में जो ये होता है, प्रोटीन में ये होता है 1 से कम, 1 से कम। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट में ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ये होता है 1। इसके अतिरिक्त वसा तो वसा में भी ये क्या होता है, 1 से कम ही होता है। इसके अतिरिक्त जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्लों में इसका जो मान होता है वह होता है 1 से अधिक। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प में हमें पहला विकल्प दिया है कि 1 से कम, 1, फिर 1 से कम और 1 से अधिक। तो जैसा कि हमने देखा प्रोटीन का कितना होता है, 1 से कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कार्बोहाइड्रेट का 1, ये भी बिल्कुल सही है। वसा का 1 से कम, ये भी बिल्कुल सही है तथा कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही विकल्प है। वहीं दूसरा विकल्प देखते हैं तो प्रोटीन का 1, तो ये गलत हो गया, तो ये पूरा का पूरा विकल्प ही यहाँ पर गलत हो जाएगा पहले उससे। बाकी सब भी इसमें गलत है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट का सही है परंतु वसा का गलत है तथा कार्बनिक अम्लों का भी यहाँ पर गलत है, तो ये पूरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी दिया है 1 से अधिक, तो प्रोटीन का 1 से अधिक नहीं होता, तो ये फिर पूरा विकल्प गलत हो गया। तथा विकल्प डी दिया है 0, तो प्रोटीन का 0 नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।